फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करता है। तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है? अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है। सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं फिर से ये सब नहीं करने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, मुझे एक क्षमा कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं किसी से नहीं मिलने वाला। ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। पता लग जाने दो, सबको पता लग जाने दो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दो। क्या पता चल जाने दो महाराज कंस? कौन है वहां? आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महाराज, और आप दोनों ने अपने स्वामी के परम मित्र और सबसे विश्वसनीय साथी को नहीं पहचाना। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर प्रयास करता रहा, पर तुम्हारी मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देखकर तो नहीं, उस राक्षसी तलवार पर रख देखकर मेरा हृदय कांप अवश्य गया था, पर मेरी मूर्छा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी। तो फिर? अवश्य ही कुछ तो समस्या है यहाँ। मित्र बाणासुर, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है, और कंस के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बातों में क्या रखा है, आओ गले लगो। महाराज, कंस की भुजाओं की पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है। तुम कंस नहीं हो। मित्र बाणासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? भय से कपकपाना यह सिद्ध करता है कि तो कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है। सत्य बता, कौन है तू? मेरी मूर्छा का कारण था वो व्यक्तित्व, रक्त से सनी तलवार जिसके हाथों में थी।
वो व्यक्ति कंस नहीं था स्वामी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये महाराज कंस नहीं है। यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? ये है राष्ट्रपाल। कंस का भाई, मेरे सीधे साधे भैया राष्ट्रपाल। इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी, कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है। मित्र नहीं, भ्राता बाणासुर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब कुछ कराया है। क्या करवाया और कहां है मेरा मित्र कंस? वहां। तुझे सच्ची में फल चाहिए ना? कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना? व्यर्थ ही मत कष्ट दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगा। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने। अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। स्वयं तो इतना सा है, फिर इतनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नंद भवन है ना? और तुम नंद जी के लल्ला हो ना? हाँ, मेरा नाम कृष्ण है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी जो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में, तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, बताओ कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम
दिखने में मीठे लग रहे हैं। अमरूद बहुत रसीले और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानू चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो आपका कान्हा कर क्या रहा है, पता चल जाएगा जो कितना सयाना है। सयाना तो बहुत है कान्हा, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारा ही ले लो, पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? मूल्य ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है। और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयाँ देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ न्यौछावर कर दूं इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। मैं समझ गई मैया, फलों के बदले क्या मूल्य देना है मुझे। कैसा षड्यंत्र है ये? एक कायर को मेरे मित्र के सिंहासन पर क्यों बैठाया आपने? ये कोई षड्यंत्र नहीं, अंतिम उपाय है राक्षस राज बाणासुर। तीर्णाव्रत की मृत्यु के बाद महाराज कंस पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वो भीषण तपस्या करेंगे। जब तक मां कंकाली उन्हें स्वयं आशीर्वाद नहीं दे देती, उस विष्णु अवतार के वध के लिए उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान नहीं करती, तब तक वो इस तपस्या से नहीं उठेंगे। जितना ले गया है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो आपके
के लिए मूल्य ले आया मैं। ये 2-4 दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ, कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। क्या कहा तूने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया, आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। चिंता मत करो मैया, इससे अधिक और लाऊंगा मैं। रुको। तूने मुझे मैया कह के पुकारो है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लो, अब कर लो बात। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया, मैया, मैया। मैया, मैया, मैया। तो क्या तू और गोपियों की तरह मेरी गोद में भी बैठ सकते है? फिर तू जितने फल कहेगो उतने दे दूंगी। सच्ची में आपके लिए इतना मूल्य प्राप्त हो जाएगा? हाँ। सोच लो मैया, बदले में झोली भर के फल लूंगा। निराश होके तो नहीं जाओगी ना? ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाऊंगी। सच्ची कह रही हो ना मैया? बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। तो ठीक है मैया, अन्ना को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ और ढेर सारे फल देने के लिए भी। अरे मैया, गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। सच्ची मैया, आप इस मूल्य से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न। इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयाना निकलो। तो अब तो होगा ना सिद्ध?
कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। जे इतनी सी आयु में समझ गए हैं कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती है मन की भावनाएं। भरना मैया, कहीं फल कम ना पड़ जाए। प्रभु, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को भी तो खिलाने होंगे। तो सुबह ही खा जाएगा मैया, और दो ना। और गोपियों ने मांग लिए तो? अरे हाँ, गोपियों को भी देने हैं ना। आधे तो अकेले सुलक्षणा चाची खा जाएगी। लगता है कुछ अधिक ही मोल भाव कर लियो इसने। मैया दो ना। मैया, ये अमरूद किसके लिए बचा रही हो? ये भी दे दो ना। फल तो मैं सारे दे दूं लल्ला, पर क्या तुम उठा पाओगे? हाँ मैया, उठा लूंगा। अच्छा। लल्ला, फल तो जीवन भर बेचे हैं, पर तेरे जैसा ग्राहक कभी ना मिलो। आज तुझे ये फल देके और तुझसे अनोखा मूल्य लेके आनंद से भी अधिक परम आनंद मिलो है मुझे। मुझे भी आपसे फल लेकर बहुत आनंद आया मैया। लल्ला, इतने सारे फल? हाँ भैया, उनके पास जितने थे सारे ले आया मैं। अब आपकी सखिया और मैं सखाओ दोनों के लिए प्राप्त है ये। बूढ़ी माई ने अबोध बालक समझ के कछु मांगो ही ना, और सब दे के चली गई। नाना, मुझे जाके उनके हाथ में कछु रखना चाहिए। माई, माई, क्या हुआ? देखो ना जी, एक माई आई थी, इतने सारे फल दे गई है लल्ला को, और उसके बदले में कुछ भी ना लियो। उन्हें ढूंढ रहे थे कि कुछ दे दूं उसके बदले में। तुम चिंता ना करो यशोदा, मैं देख कर आता हूं। वृद्ध महिला है, अधिक दूर ना गई होगी, उन्हें उचित मूल्य भी देकर आऊंगा। तो इस तरह से विष्णु रूप ने मेरे मित्र कंस को तपस्या करने पर विवश कर दिया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को नियंत्रण अपने हाथों में लेना पड़ा?
महाराज कंस राजकार्यों के लिए उपलब्ध नहीं थे। कहीं अव्यवस्था न फैले और विद्रोह की अग्नि न सूझे, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने महाराज कंस के जाली हस्ताक्षर किए, अधिक से अधिक कर लगाए। वो सब किया जो महाराज कंस किया करते थे। हमने आपके मित्र और अपने स्वामी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया, केवल उनकी और स्वयं की रक्षा की है। और जब संकट की पदचाप सुनाई दी तो आप दोनों इस कठपुतली को कंस बनाकर सामने ले आए और फिर चारों दिशाओं में कंस का भय स्थापित कर दिया। उत्तम, अति उत्तम। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया मैया मैया। माई, माई, ये कैसे हो गया? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गया कि लाठी की आवश्यकता ही ना है। सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। 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 नंद लाला। हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। मैया, ये सब अर्जित किया है आपने।
प्रभु, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का। चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया, फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड़ दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है। अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी। आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं? भक्त संतोष, भगवान संतोष। प्रभु पीछे देखिए। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना। आ गया? बूढ़ी माई मिली? हाँ तो बताओ ना, कछु दियो आपने, संतुष्ट हुई ना वो? नारायण की कृपा से वो बहुत संतुष्ट हुई। इतने सारे फल देकर गई हैं, नारायण भली करे। बाबा ये क्या कर रहे हो आप, और क्यों? इसलिए आप चाहो तो इसे भक्त की सेवा समझ लो, और चाहो तो अपने बाबा का स्नेह। पर मैया देख रही है बाबा, इन्हें संदेह होगो तो इनका प्रश्नों का उत्तर मुझसे तो ना दियो जाएगो। अच्छा जी, बहुत प्रेम उमड़ रहा है अपने लल्ला पर। भाग अच्छा है, आज की बात प्रयास में उड़ गई, ना तो आज पापा मेरा पेट खोल देते।
वो आज उसने बहुत श्रम किया है ना, तो थक गए होगा इसीलिए। जे थक गए है, अभी बोलो बाहर जाने को, हुर्र करके भागेगो।